फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस जोन में, जहां आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स जो हमारे एयरफोर्स और नेवी के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी एंटोनिम्स इसमें दिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एभोर। एभोर का मतलब होता है घृणा करना। तो घृणा करने का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्यार करना। तो इसका मतलब हो जाएगा लव हो जाएगा, लाइक हो जाएगा और एडमायर हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। फिर अगला है हमारा एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब आप लोग को पता ही होगा, स्वीकार करना। तो स्वीकार करना का मतलब क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा इसका मना कर देना, यानी रिफ्यूज कर देना। डेनी और रिजेक्ट तीनों का मतलब होता है मना कर देना या निष्कासित कर देना। तो इसका एंटोनिम्स ये तीनों हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है एबल। एबल का मतलब होता है योग्य। योग्य, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अयोग्य। तो इसका मतलब हो जाएगा इनकम्प्लिटेंट, अनेबल और इनएलिजिबल। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है एक्विट। अगला क्वेश्चन है एक्विट। एक्विट मतलब होता है रिहा करना। एक्विट मतलब होता है रिहा करना। तो रिहा करना का क्या हो जाएगा? बंदी बनाना। तो इसका मतलब हो जाएगा एंटोनिम्स इसका हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा आपको एक्यूज, इम्पीच या चार्ज, दोष लगाना, जिसका मतलब होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। तो धनी का क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा एंटोनिम। तो इसका हो जाएगा आंसर पुअर, डेस्टिट्यूट और पॉपर। तीनों का मतलब होता है गरीब, बेसहारा, जिसका मतलब इसका एफ्लुएंट का अपोजिट हो जाएगा। फिर अगला वर्ड है हमारा एबेट। एबेट का मतलब होता है उकसाना, किसी को प्रोत्साहित करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा किसी को नीचा गिराना, किसी के करेज मतलब डिस्करेज करना, यानी उसको नीचा गिराना। तो इसका मतलब हो जाएगा प्रिवेंट यानी रोकना, डिस्करेज मतलब नीचा दिखाना, हिंडर का मतलब भी वही होता है, नीचा दिखाना। फिर हमारा अगला वर्ड है, अगला वर्ड है हमारा एबेट। एबेट का मतलब होता है कम होना। तो एबेट का मतलब हुआ कम होना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अधिक या ज़्यादा होना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज, इंक्रीज, राइज और ऑगमेंट। इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। फिर अगला है, अगला वर्ड है हमारा एवंडन। एवंडन का मतलब होता है छोड़ देना। ये जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको इसका सिनोनिम या एंटोनिम दोनों में ये वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। एवंडन का मतलब होता है छोड़ देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा, छोड़ देने का एंटोनिम क्या हो जाएगा? उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो इसका हो जाएगा परस्यू हो जाएगा, चीज हो जाएगा या रिटेन हो जाएगा इसका एंटोनिम। फिर अगला वर्ड है हमारा एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशियंट, आप जिस बोल सकते हो इसका सिनोनिम प्रचुर मात्रा में। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कमी, कोई चीज़ में कमी हो तो इसका हो जाएगा एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम क्या क्या हो सकता है? स्कैंटी हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, डर्थ हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर हमारा अगला वर्ड है एडमायर। तो एडमायर का मतलब आप लोग को पता ही होगा, तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी की निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कंडेम्ड, क्रिटिसाइज और क्विप। इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर हमारा अगला वर्ड है अलर्ट। अलर्ट का मतलब आप लोग को पता ही होगा, सावधान। तो सावधान का अपोजिट क्या हो जाएगा? असावधान। तो इसका मतलब हो जाएगा केयरलेस, यानी कोई चीज़ के प्रति केयरलेस है, यानी उसके प्रति उसको कोई निष्ठा नहीं है। कॉशनलेस, नेग्लिजेंट, इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है एब्जर्व। एब्जर्व का मतलब होता है शपथ पूर्वक त्यागना। शपथ पूर्वक त्यागना कोई चीज़ को, यानी आप सीधी भाषा में समझ लो ना कि त्याग देना, त्यागना ही इसका मतलब हो सकता है। तो इसका हो जाएगा एंटोनिम्स क्लेम। प्रिजर्व यानी किसी चीज़ को संरक्षित करना, होल्ड यानी किसी चीज़ को पकड़ कर रखना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर हमारा अगला वर्ड है एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस मतलब होता है मितहारी। मितहारी मतलब होता है जो कम खाता हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो ज़्यादा खाता हो, पेटू जिसको आप बोल सकते हो। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ग्लूटन। ग्लूटन और ब्लाइंड माउथ, जिसका मतलब होता है ज़्यादा खाने वाला, पेटू जिसको आप बोलते हो। फिर हमारा अगला वर्ड है एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस मतलब होता है गुड। एब्स्ट्रस मतलब होता है गुड। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ल्यूसिड हो जाएगा, अपेरेंट हो जाएगा,
एक्सप्लिसिट हो जाएगा। फिर हमारा अगला वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब आप लोगों को पता होगा मूर्ख होता है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इसका सेन, वाइज और सेंसिबल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फिर हमारा अगला वर्ड है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है एक मत। एकॉर्ड का मतलब होता है एक मत। तो इसका हो जाएगा मतलब कोई भी चीज़ पर एक मत हो, सहमति हो, सभी लोगों का एक ही सहमति हो, उसे बोलते हैं एकॉर्ड। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कि जिस पर किसी का भी सहमति ना हो। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्कॉर्ड, क्लैश और कन्फ्लिक्ट, यानी बात विवाद जिसको आप बोल सकते हो, सभी के बीच में सहमति ना हो और सभी में अलग अलग सबका मत हो, तो वैसे चीज़ को बोला जाता है डिस्कॉर्ड, क्लैश और कन्फ्लिक्ट। फिर हमारा अगला वर्ड है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। आक्रमण करना का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफेंड करना, अपने आप को बचाना। तो इसका हो जाएगा एंटोनिम डिफेंड, प्रोटेक्ट और रेस्क्यू, इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर हमारा अगला वर्ड है एम्यूज। एम्यूज मतलब होता है मन बहलाना, किसी का मन बहलाना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा टायर, बोर और एग्जॉस्ट। मन बहलाने का एंटोनिम हो जाएगा आपका किसी को बोर कर देना। तो टायर हो जाएगा, बोर हो जाएगा और एग्जॉस्ट हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। फिर हमारा अगला वर्ड है एगोनी। एगोनी मतलब होता है कष्ट, किसी को कष्ट देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा आपको खुशी, शांति, ये सब हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। तो देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड दिए हैं, ब्लिस, एक्सटेसी और प्लीजर, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फिर अगला वर्ड है हमारा एलियन। तो एलियन का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो विदेश में रहते हो, जिसको आप विदेशी बोलते हो। तो उसका हो जाएगा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, देसी बोल हो जाएगा, तो स्वदेशी हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम है नेटिव, इंडिजिनस और प्राइमिटिव, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फिर हमारा अगला वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है विराग, मतलब नफरत आप बोल सकते हो, किसी से आपको वैराग हो, यानी किसी से आपको दुश्मनी हो, नफरत हो। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, एंटोनिम हो जाएगा इसका लव, यानी किसी से प्यार हो, अफेक्शन यानी किसी से लगाव हो, और सिंपैथी यानी किसी से सहानुभूति हो आपको। फिर हमारा अगला वर्ड है एपोज। एपोज मतलब होता है शिखर। एपोज मतलब होता है शिखर, यानी टॉप ऑफ द माउंटेन। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बेथोस, यानी तली में, एंटी क्लाइमैक्स और नेडिर, इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। फिर अगला वर्ड है आर्डियस। आर्डस। आर्डस का मतलब होता है कठिन, जो चीज़ बहुत कठिन हो। तो इसका इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, सरल, आसान। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इजी, सिंपल, लाइट और मिल्ड, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फिर हमारा अगला वर्ड है एरिड। एरिड का मतलब होता है सूखा। तो इसका सिनोनिम हो सकता है ड्राउट हो सकता है। तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा वेट, डैम्प और ड्रेंच्ड। फिर अगला वर्ड है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, जो मानव द्वारा निर्मित हो, मैनमेड जिसको आप बोल सकते हो। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो नेचुरली हो, प्राकृतिक रूप से बना हो, यानी खुद प्राकृतिक में अवेलेबल हो, तो उसे बोल सकते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा नेचुरल, ओरिजिनल और प्योर। फिर हमारा अगला वर्ड है बून। बून मतलब होता है वरदान। बून मतलब होता है वरदान। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कर्स, यानी साप हो जाएगा, शराप हो जाएगा, जिसको आप देसी भाषा में साप या शराब बोलते हो। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बेन, कर्स और एनिथीमा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फिर हमारा अगला वर्ड है बेग। बेग मतलब होता है अनुरोध करना। एक बेग का मतलब होता है भीख मांगना। एक बेग का मतलब होता है भीख मांगना, और ये बेग का मतलब होता है अनुरोध करना, यानी किसी से विनती करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डेफी, यानी डेफी मतलब और चैलेंज और ऑर्डर, यानी आदेश देना। मतलब किसी से आप, इसका बेग का मतलब हुआ अनुरोध करना, और इन सभी का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, यानी आदेश देना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर हमारा अगला वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है वीर। बोल्ड का मतलब होता है वीर। वीर मतलब हो गया साहसी, शक्तिमान जिसको आप बोल सकते हो। और तो इसका एंटोनिम हो सकता है डरपोक। तो इसका क्या हो सकता है एंटोनिम, टीमिड हो जाएगा, कावर्ड मत हो जाएगा और टीमरस हो जाएगा, जो इसका एंटोनिम्स होगा। फिर हमारा अगला वर्ड है बीटर। बीटर का मतलब होता है तीखा। करेला जो होता है वो क्या होता है, तीखा होता है। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। तो मीठा का एंटो होता है स्वीट, फ्लेवर और टेस्टी।
फिर हमारा अगला वर्ड है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है खुशी, ब्लिस का मतलब होता है खुशी। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा दुख, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा वो, एगोनी पीड़ा, सोरो मतलब दुख, पैंक्स मतलब दुखी, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फिर हमारा अगला वर्ड है ब्रीड। ब्रीड मतलब होता है पालना। जैसे आप नॉर्मल भाषा में बोलते हो ना, डॉग्स की ये ब्रीड है, डॉग्स की तरह तरह के ब्रीड्स हैं। तो क्या होता है, ब्रीड का मतलब होता है पालना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पालना का एंटोनिम्स हो जाएगा मार डालना किसी को, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मर्डर या किल और स्ले, तीनों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फिर अगला वर्ड है बैफल। बैफल मतलब होता है किसी को भ्रमित कर देना, किसी को भ्रमित कर देना यानी भ्रम में डाल देना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कोई भी चीज़ क्लियर कर देना, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम्स सर्टिफाई, क्लैरिफाई और कन्फर्म, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फिर हमारा अगला वर्ड है बेसफुल। बेसफुल मतलब होता है शर्मीला, बेसफुल का मतलब होता है शर्मीला। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो शर्माता ना हो, मतलब जिसको शर्म ना आता हो, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सेमलेस, जिसको शर्म ना आता हो ब्रेजन और चीकी, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फिर हमारा अगला वर्ड है बी लिटिल। बी लिटिल, बी लिटिल का मतलब होता है मूल्य ह्रास करना, बी लिटिल का मतलब होता है मूल्य ह्रास करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एग्जैल्ट, एप्रिसिएट यानी बढ़ावा देना। बी लिटिल मतलब होता है मूल्य, मतलब कोई चीज़ का हरासमेंट हो गया यानी कमी हो रहा है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एप्रिसिएट यानी बढ़ावा देना, कोई चीज़ बढ़ रहा है। एक्लेम, इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। फिर हमारा अगला अगला वर्ड है बीमोन। बीमोन मतलब होता है विलाप करना, दुख प्रकट करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, खुशी प्रकट करना यानी दिखाना। तो इसका मतलब हो जाएगा रिवील, रिजॉइस, मेक और मेरी, ये चारों इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। फिर हमारा अगला वर्ड है बरसर्क। बरसर्क का मतलब होता है उन्मादी, बरसर्क का मतलब होता है उन्मादी। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लेसिड, काम और पीसफुल। बरसर्क को उन्मादी की जगह आप देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में बोल सकते हो जो बहुत गुस्सैल हो, जो बहुत गुस्सैल हो, जो तुरंत में गुस्सा जिसको आता हो, वैसे व्यक्ति को बरसर्क बोल सकते हो। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेसिड, काम यानी शांत, पीसफुल यानी शांति से। फिर आज का हमारा लास्ट वर्ड है बिजारे। बिजारे का मतलब होता है विचित्र चीज़, कोई चीज़ भद्दा जिसको आप देखते हैं बोलते हो ना, छी कितना गंदा चीज़ है, यानी को मतलब कोई भद्दा चीज़ से रिलेटेड हो, विस्मय का जिससे बोध प्रकट होता हो, वैसे चीज़ को बोलते हैं बिजारे। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा यानी अच्छा है, नॉर्मल है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉमन, यूजुअल और नॉर्मल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंटोनिम्स से रिलेटेड, जो आपके एयरफोर्स और नेवी के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। धन्यवाद।